प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठो आए। संत इस संसार का संतुलन है। संत एक विशेष उद्देश्य को लेकर संसार में आते हैं। तृष्णा, इच्छा और वासनाओं के मरुधान में संतों का उपवन होता है। इस उपवन में वे सभी आत्माएं विश्राम के लिए जाती हैं जो संसार की भागदौड़ से ऊब चुकी होती हैं। संसार के असली चेहरे से रूबरू हो चुकी होती हैं। संतों के उपवन से उठने वाली प्रेम की सुहास इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि संत उस अनामी देश से आते हैं जहां सभी ऋतुओं में प्रेम की खुशबू होती है। जो रूहें परमपिता परमात्मा को खोज रही होती हैं, संत उन सबको इकट्ठा करते हैं। भक्ति और ज्ञान के मार्ग से कर्मों का भुगतान करवाते हैं। पाक हो चुकी रूहों को परमात्मा की गोद में बिठाते हैं। मंदिर महल किया बहुतेरा, यहां तहां भगतन का डेरा। कहे रविदास समझ रे संतो, यह पद है निर्वाणा। गुरु रविदास की वाणी ऐसी है कि रूहों को अंदर तक झकझोर देती है। कहते हैं कि प्यारे, तूने बच्चे पैदा किए, कारोबार किए, महल बनाए, पर क्या कभी चिंता से मुक्त हुआ? कभी ठहराव का एहसास किया? जो उच्च पद तुझे मिला है, मनुष्य होने का जो तुझे गौरव हासिल हुआ है, क्या इसका उचित उपयोग किया? संतों के समझाने का ढंग ऐसा होता है कि कोई भी बात वो स्वयं अपने ऊपर लागू करते हुए हमें समझाते हैं। कभी निर्देश नहीं देते, कोई आदेश नहीं देते। समझाने का ढंग देखिए। बहुत जन्म भटके हम माधो, एक जन्म तेरे लेखी। संत को पता होता है कि सामने बैठी रूह मेरा अनुसरण कर रही है। रूह को कोई भी संदेश देने के लिए अपना सहारा लेते हैं। एक संत होता है और एक परम संत होता है। दोनों में फर्क यह है कि संत इस संसार में आता है और अपनी रूह को जागृत करता है, सत्संग करता है, परमार्थ से जुड़े सभी कार्य करता है और अपने संपर्क में आई हुई रूहों को परमात्मा से मिलाने का काम करता है। पर जो परम संत होते हैं वो सदियों में कभी कभी आते हैं। जो काम संत इस संसार में आकर करते हैं वो ही काम परम संत भी करते हैं। पर परम संत की रूह बाल्य अवस्था से ही जागृत होती है। परम संत द्वारा बोला गया हर शब्द वाणी के रूप में प्रकट होता है। परम संत की वाणी में विरह, प्रेम और चेतना की खनक होती है। परम संत सब कुछ करने में समर्थ होता है। परम संत भक्ति की ऐसी लौ लगाता है कि जलने में भी ठंडक मिलती है। बस शर्त उसकी ये होती है कि अधूरे मन से मत आना। प्रेम और विश्वास पैदा करना परम संत सतगुरु की अपनी जिम्मेदारी है। कैसे करना है, कब करना है, क्या तरीका अपनाना है, ये वही जानता है। गुरु रविदास के प्रति पूरी तरह समर्पित एक साधक थी जिसका नाम धर्मो था। धर्म कर्म को मानने वाली हर छोटे बड़े अवसर पर अपने घर गुरुजी का सत्संग करवाती और गुरु के प्रेम में आनंदित रहती। धर्मों के छोटे से परिवार में एक उसका पति गोपाल और एक उसका बेटा जिसका नाम मन्ना था। धर्मो अंतर मन से चाहती थी कि कभी वो दिन आए गुरुजी उसके घर में विराजे और धर्मों को सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। गुरुजी से सत्संग का आग्रह करूं, आसपास के लोगों को सत्संग में बुलाऊं। गुरु जाने जान होता है और वो दिन आ गया जब गुरु रविदास धर्मों के घर पधारे
उस दिन धर्मों के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। गुरुजी के आदर सत्कार में लगी धर्मों ने अपने बेटे मन्ना को कहा कि अंदर जाकर घर की सफाई कर ले, गुरुजी आए हैं। एक अनहोनी होती है, घर के अंदर एक सांप निकलता है और वो मन्ना को डस लेता है। मन्ना की चीख सुनकर पिता गोपाल अंदर जाता है तो ठगा सा रह जाता है, कुछ समझ ही नहीं पाता। धर्मों को अंदर बुलाता है। पुत्र के वियोग में दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बहते हैं, पर आवाज बाहर नहीं आती। रोते रोते धर्मों के मन में भाव आता है कि गुरुजी प्रेम से खिंचे पहली बार हमारे घर आए हैं, जो होगा देखा जाएगा, तन मन से मैं उनकी सेवा करूंगी। बिन बोले सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। गुरुजी अनजान बने रहते हैं। पति गोपाल पुत्र को देख देख कर रोता है। धर्मों के लिए और गुरु रविदास के लिए अपशब्द निकालता है। धर्मों सीने पर पत्थर रखकर सब कुछ सहन करती है और गोपाल को धीरज देती है। धर्मों ने जिन पड़ोसियों को सत्संग में शामिल होने के लिए बुलाया था, वे भी घर पर आने लगे। सत्संग के लिए पहुंचे हुए लोगों को भी मन्ना के बारे में पता चल चुका था। धर्मों का पति गोपाल धर्मों को उलाहना देता है कि तेरा गुरु जो हमारे घर पर सजकर बैठा है, अगर वो इतना ही पूर्ण और श्रेष्ठ है तो क्यों नहीं हमारे मन्ना को जीवित करता। हमारा तो इस दुनिया से नामो निशान ही मिट गया है। धर्मों का मन पवित्र था और गुरु के प्रति विश्वास अड़िग। वो जानती थी कि महापुरुषों का किसी से कोई वैर विरोध नहीं होता। सब कुछ गुरु पर छोड़कर गुरु की सेवा में लग गई। बाहर परमात्मा का गुणगान हो रहा है, सत्संग चल रहा है, अंदर मन्ना की लाश पड़ी है। घर के एक कोने में संगत के लिए लंगर तैयार हो रहा है। संगत की संख्या बढ़ती जा रही थी। गुरु की सेवा में कोई कमी न आए, ये सोचते हुए धर्मों थोड़ा संकोच करते हुए हिम्मत जुटाकर गुरु के पास गई और विनती की कि गुरुदेव, आप तो जाने जान हैं, मन्ना मुझसे रूठ गया है, बुलाने से नहीं आता, आप आवाज देकर बुला लो, आ जाएगा। गुरु रविदास ने लड़के को उसके नाम से पुकारा। लड़का गुरुजी के सामने हाजिर हो गया। गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। जब भक्त का परमात्मा के प्रति विश्वास अटूट होता है, तब परमात्मा भक्त का सेवक बन जाता है। ये धर्मों का प्रेम और विश्वास ही था जिसने ये सब करने के लिए गुरुजी को मजबूर किया। कौन जहर पीता है? गुरुजी के प्रति अटल विश्वास ने ही मीरा को वो शक्ति दी। रचनाकार जब जब सच की खोजी भक्तों का उद्धार करता है, तब तब वो मनुष्य रूप में आता है, संत रूप में आता है। अपनी निर्मल रहनी, प्रेम, उपकार और त्यागी स्वभाव के कारण भक्तों के मन मंदिर में बैठता है। एक माटी के सब भांडे, सबका एको सृजनहारा, रविदास व्यापे एको घट भीतर, सबको एक घड़े कुम्हारा। गुरु जी की शिक्षा और गुरु जी का ज्ञान एकदम स्पष्ट है। धरती पर दिखने वाले सभी जीव उस परमात्मा की संतान हैं। सब कुछ उस परमात्मा के नूर से पैदा हुआ है। सब में बैठकर वो ही बोलता है। हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना है और चले जाना है। पर असली भाग्यशाली जीव वो होगा जो अपने कर्मों का हिसाब देते हुए उस परमात्मा को खोजता है। हर किसी को जन्म के साथ ये अधिकार प्राप्त होता है कि अंदर जाकर वो परमात्मा का दीदार कर सके। ईड़ा पिंगला सुषमना विद चक्र प्राणायाम, रविदास हो सब छाड़िए जब ही पाओ सतनाम। हठ योग, प्राणायाम, चक्रों को बेधने की विधि
ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का विज्ञान, ये सभी क्रियाएं आंखों के निचले हिस्से धड़ से संचालित होती हैं। तीर्थ, व्रत, हवन, दान और कथा कहानियां, ये सब मिथ्या हैं, भ्रम है, कर्मों का सिलसिला बढ़ाते हैं। यहां तक कि वेदों का क्रम कांड भी भ्रम है। मस्जिद सो कुछ छिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो में अल्लाह राम नहीं, कहत कहत रविदास। गुरु रविदास न मंदिर के विरोधी हैं, न मस्जिद के विरोधी हैं, पर सच के हितैषी हैं। कहते हैं कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है, पर वो बैठा उस मंदिर में है जो उसने खुद बनाया है। अपने शरीर के अंदर परमात्मा की खोज करो। तिलक लगाना, भस्म लगाना, आडंबर और कर्मकांड, ये सब लोगों को ठगने की तरकीबें हैं। शास्त्रों को पढ़ने से किताबी ज्ञान हो सकता है, पर परम तत्व की प्राप्ति नहीं। पवित्र भावना और समर्पण से अंतर मन में मगन होना ही भक्ति है। बाहरी दिखावा और अंतर मन की भक्ति, ये परस्पर अलग अलग और विरोधी धाराएं हैं। वेद पढ़ें, शास्त्र बखानें, विधि विधि जतन बताएं, मूढ़ भये ज्ञानी जन ऐसे, जितना ही धर्म लगाए। जिन लोगों की कथनी में राम और करनी में संसार होता है, वो धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनका अपना कोई ज्ञान नहीं होता, हमेशा पोथी और ग्रंथों का सहारा लेकर बात करते हैं। गुरु रविदास कहते हैं, मूढ़ भये ज्ञानी जन ऐसे। ऐसे लोग मूढ़ हैं जिन्होंने सच्ची धर्म को मन में नहीं बसाया। धर्म मनुष्य की आंतरिक अवस्था है जिससे मन निर्मल होता है। धार्मिक मनुष्य सबका कल्याण चाहता है, हर किसी के प्रति मन में करुणा का भाव होता है। धर्म का स्वांग करने वाले लोगों का केंद्र स्वार्थ सिद्धि होता है, हमेशा जीत हार पर विचार करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अहंकार का पोषण करते हैं। तीर्थ, सरोवर, पेड़, नदी, पहाड़ों और पक्षियों में परमात्मा को खोजता है, पर अंदर नहीं जाना चाहता। उस इंसान के ऊपर मुझे अफसोस होता है जिसने अपनी आत्मा का पतन कर दिया। भवसागर रा तरन को एको नाम आधार, रविदास का मुंह न छोड़िए, राम नाम पतवार। इस भव सागर से पार होने का आधार सिर्फ और सिर्फ नाम है। वो नाम प्रकाश का पुंज है। वो नाम एक ऐसी धुन है जो मुक्ति देती है। उस नाम में कर्मों का नाश करने की शक्ति है। उस नाम से कोई भी भेद छिपा नहीं होता। ये मनुष्य जन्म स्वच्छंद होकर उड़कर उस परमात्मा में समाने के लिए है, न कि दुनिया के जड़ पदार्थों के पीछे दौड़ने के लिए। सतगुरु ने तो संसार से कुछ चाहता है और न ही जिज्ञासु से कुछ चाहता है। बस उसे हमारी आत्मा के कल्याण की चिंता सताती है। वो चाहता है कि जिज्ञासु ज्ञान की धुरी को समझे, दुनिया की गुलामी को छोड़े और नाम की धारा को पकड़े, और मैं उसको उसके घर पहुंचा दूं। परम संत बड़े फक्कड़, अल्लड़, बेबाक होते हैं, मस्तानी अवस्था में रहते हैं। वर्ण, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता को अपना धर्म मानते हैं। अंजाम की परवाह नहीं होती। गुरु जी को ब्राह्मणों का अत्याचार सहना पड़ा। सिकंदर लोधी ने जेल तक में डाल दिया, तो क्या गुरु जी ने अपनी दिशा बदल दी? संत सच्चे और निर्भीक होते हैं। उनका संदेश हर कौम और मजहब के लिए एक ही होता है, क्योंकि सच गिनती में एक ही होता है। इतिहास जानता है शर्मद को। जब शर्मद को चबूतरे पर खड़ा किया और जल्लाद नंगी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ा, तो शर्मद मुस्कुराते हुए बोला, मैं तेरी कुर्बान। आ, तू जिस भी रूप में आए,
मैं तुझे पहचानता हूं। हर समय, हर जगह, हर किसी में उस परमात्मा की झलक पाने वाला ही संत होता है। पाखंड और जातिवाद के अलावा जीव हत्या के विरोध में भी गुरु जी का योगदान अविस्मरणीय है। धर्म के ठेकेदारों पर करारा प्रहार करते हैं। कहते हैं, रविदास मूंढे काटी काटी, मूर्ख कहत हलाल, गला कटो बहु अपना, ताऊ का होई हाल। भाई, अपना गला काट के देख। पशुओं और जानवरों का सिर काट कर उसे हलाल का नाम देकर धर्मानुकूल सही सिद्ध कर देना कहाँ की मानवता है? अरे मूढ़ प्राणी, तू अपना सिर कटवा के देख, कैसे अनुभव से गुजरता है। रविदास जीव मत मारही, एके साहिब सब माही एको आत्मा, दूसर कोई नाही। जीव हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं। जीव की हत्या उस परमात्मा की रचना को मिटाने की कोशिश है जो समा योग्य नहीं है। दूसरे जीवों का मांस खाने वाले के हृदय में क्षमा का भाव कहाँ रह जाता है? मांस खाने वाला ये भूल जाता है कि इस मांस को बनाने से पहले किसी का रक्त बहा है। इससे बड़ी हिंसा मनुष्य और क्या कर सकता है? हर जीव से प्रेम कर, सत्य की सीढ़ी ले, शब्द को पकड़ और अनामी देश चला जा। पूर्ण आनंद और विश्राम पा।